लोगों को ध्रुव जी का ध्रुव जी महाराज का मिलन नारद जी से। जिसके जीवन में किसी संत का मिलन हो जाता है ना, तो उसका जीवन जो है धन्य हो जाता है। और आज क्योंकि कहा भी गया है कि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। संत तो मिलेंगे पर संता नहीं मिलेंगे। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तमाम संत लोग हैं, घर में हुई खटपट तो चल बाबा के मठ पर। हाँ, घर पे रहेंगे तो देखना पड़ेगा परिवार और ताना भी सुनना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया बाबा के मठ पर ही सब गुजारा कर। ध्रुव जी को नारद बाबा मिले। नारद बाबा ने कहा, बेटा कहाँ जा रहे हो जंगल की तरफ? कहा, प्रभु को पाना है। हमारे चंद्रशेखर मिश्र राही जी का एक लेख है जिसको राजन भैया जी भी बोलते हैं कि पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा। फूलों में उसको ढूंढा, पतवार में मिलेगा। बड़ी अच्छी पद है भैया। तो प्रभु हर जगह मिलता है। बालक ने कहा, मुझे ठाकुर चाहिए। अच्छा, बाल है तो बहुत ही। लड़का अगर रोने लगे तो चुप्पा नहीं होगा जब तक उसको वस्तु न मिल जाए। बालक ने कहा, मुझे प्रभु को पाना है। मिलेगा कहाँ? नारद बाबा ने कहा, जंगल में मत जाओ, बड़े बड़े विषैले जीव होते हैं। बालक ने कहा, नहीं, मुझे केवल उस ठाकुर से मिलना है। नारद बाबा ने देखा कि इसके अंदर क्षत्रित्व तेज है। कहा, अहो तेजा क्षत्रिणा मनभंगा नमृष्यता। का इस क्षत्रिय के अंदर तेज है। इसका मान हरण नहीं करना चाहिए, इसका उमंग हरण नहीं करना चाहिए। इसको तो प्रभु की लालसा लग गई है। मीरा राणा के दिए हुए जहर को भी पी गई। क्यों? क्योंकि इसको विश्वास था कि मेरा प्रभु है, ये प्रभु का प्याला है, ये ठाकुर का प्याला है। दुनिया वालों ने, देवताओं ने जब विष को, जब समुद्र मंथन से विष निकला, सारे देवता भग गए। कहा, इसको पिएगा तो? लोग हाथ जोड़ करके भगवान शिव जी के पास गए। भगवान शिव ने अपनाया। आज नन्हा सा बालक जिद किया है भगवान से मिलने के लिए। नारद बाबा ने तेज देखा है और रास्ता बता दिया। कहा, बेटा एक मंत्र ले लो और जब प्रभु के पास जाना है तो ये मंत्र बहुत बड़ा कारगर है। क्योंकि कहा भी गया कि मंत्र महामणि मिटत ज्ञान है। मंत्र में वो शक्ति होती है।
आज नारद बाबा जैसा परमहंस बालक को भगवान से प्राप्त होने का मंत्र दिया, का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करो और ठाकुर तुझे प्राप्त हो जाएगा। वाह वाह, नन्हा सा बालक उस मंत्र को लिया है। गुरु मंत्र जब दिया जाता है तो पत्नी यदि भूल जाए तो पति से पूछ ले, पति देवता अगर भूल जाए तो पत्नी से पूछ ले। और आज तो प्राय अगर पूछा जाता है, हाँ शंकर जी वाला मंत्र लिए हैं बाबा, काम चल जाएगा उस समय। अरे शंकर जी का लोग कभी वैष्णव वाला बोलते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। अब पूछा गया गुरुमुख हुए कि नहीं? हाँ बाबा यार हमें गुरु जी, हाँ अब उस शादी में गुरुमुख हो जाए, कौन कथा हो तो वही गुरुमुख हो जाए। और गुरु मंत्र ले लिया, अब प्राय बता भी दिया, बताना नहीं चाहिए। आज बेटा ध्रुव जो है लेकर के चला है परम पावन मोक्षदायिनी मथुरापुरी में जाकर के जमुना जी में स्नान किया है, नन्हा सा बालक, और स्नान कर करके गुरु मंत्र दिया हुआ भजन करने लगा है, हृदय से लगाया है। और हृदय से लगा करके नन्हा सा बालक प्रारंभ किया है अपना जप जो है। पहले शरीर को बांधा है बैठने के लिए, क्योंकि भजन करने के लिए पहले आसन शुद्धि चाहिए। अगर आसन ठीक ठाक हो गया तो सांस किसी आवाज नहीं चाहिए। आज छोटा सा नन्हा सा बालक 3 दिन का तप करना प्रारंभ किया। कहा त्रिरात्रे कविथ वदनासना, 3 दिन पर केवल वो नन्हा सा बालक फलाहार कर करके रहने लगा, कपित कद्दू को खा कर। एक मास तक जो है इस व्रत को किया है। दूसरे मास में तप को और बढ़ाया, कहा द्वितीय तथा मासो खष्टे खष्टे अभ्रको दिने, 6 दिन पर वो नन्हा सा बालक कठोर तप करना प्रारंभ किया है। 6 दिन पर केवल तृण पत्ते खा करके अपना जीवन यापन करने लगा। 3रे महीने में तप को और बढ़ाया, कहा 9वें हरे अब अच्छा केवल वायु को पी करके अपना तप करने लगा 9 दिन पर।
चौथा मास लगा है। चौथे मास में 12-12 दिन का, पर केवल एक बार जो है 1 घुटने पर खड़ा होकर के वायु करके रहने लगा। धीरे धीरे अपने शरीर को कसता गया। समय आया है, नन्हा सा बालक 5वें मास में लगा तो पूरे शरीर के वायु को ही खींचने लगे। सारे देवताओं का वायुमंडल की सांसें रुक गई, त्राहि त्राहि मच गया। भगवान अब हमारी रक्षा करिए प्रभु, हमारी रक्षा करिए। का पैर के अंगूठे पर खड़ा होकर के नन्हा सा बालक प्राणायाम चढ़ाया है। सारे के सारे देवता इंद्रपुरी सब डगमगाने लगे। ठाकुर को बुला रहा है, याद कर रहा है, क्योंकि भक्त का भगवान जब परीक्षा लेता है ना तो सब कुछ उधेड़ देता है, और जब देता है क्या बात है, देने की कमी ही नहीं, सब कुछ भर देता है। नन्हा सा बालक प्राणायाम चढ़ाया है। सारे देवता घबरा करके भगवान के पास पहुंचे। भगवान ने कहा नाथ अब हमारी रक्षा करिए। प्रभु ने कहा दिन आया है, और प्रभु नन्हे से बालक ध्रुव जी के पास आए हैं, लेकिन पुत्र कभी देखा नहीं भगवान। भगवान नन्हे से बालक के पास पहुंचे। श्री हरि के शरण में श्री हरि को देख करके अचंभित हो जाता है, ये कौन है और कैसे इसका वर्णना करूं। कुछ बोल नहीं पाता है। भगवान ने अपने कपोल शंख को स्पर्श कराया है। मस्तक से सारे वेद कंठस्थ हो गए। नन्हे से बालक के हृदय में वेद वेदांत की ऋचाएं याद हो गई। वो नन्हा सा बालक, क्योंकि कहा गया है, गोस्वामी जी ने मार्गदर्शन कराया है कि प्रभु कि मोकम करोति वाचालो पंगुलंघते गिरिमो यदि कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधव। यदि ठाकुर की कृपा हो जाए तो मूकम करोति वाचालम, गूंगा भी बोलने लगता है। पंगुल लंघते गिरिम, लगना पहाड़ पर चढ़ जाता है। लेकिन यदि ठाकुर की कृपा हो, यदि कृपा तब हम बनते नाथ, यदि आपकी कृपा हो तब। आज नन्हा सा बालक भगवान की स्तुति करने लगा है।
बोल पड़ा है ठाकुर से कि यंतः प्रवेश्य मम चमिमा प्रसोक्ता संजीवनायस्य सप्तधरा स्वधङ्गा। गुणगान करता है प्रभु। हे नाथ, जो कुछ भी वाणी है नन्ना सा बालक जो बोल पड़ा है, कहा यंतः प्रविश्य मम विमां प्रसोक्ता संजीवनं यस्य खिल सद्विधरा सुधाम्ना अन्यासदो अन्यास्तहस्तचरण श्रवणस्य गाधन प्राणान् भगवते पुरसाय तोभ्यम्। अंतःकरण से मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपके हृदय से। भगवान आज कपूर छुआए हैं, सब कुछ याद हो जाता है। गोस्वामी जी मार्गदर्शन कराते हैं। गोस्वामी जी ने कहा कि चापर कृपा राम की होए, चापर कृपा राम के होए, चापर कृपा राम के होए, चापर कृपा राम की होए, चापर कृपा राम की होए, तापर कृपा करे सब कोई, तापर कृपा करे सब कोई, तापर कृपा करे सब कोई, तापर कृपा करे सब कोई। कहा चापर कृपा राम की होए, तापर कृपा करे सब कोई। जिसके ऊपर राम जी की कृपा बन जाए, जैसे केवट पर भी राम जी की कृपा बनी, तभी तो केवट ने कहा राम जी नाव मांग रहे, केवट नहीं जा रहा है, और ऊपर से केवट कह रहा है कहो तुम्हारा मरम मर जाना। अरे वाह, एक दिन हुआ ना मिले, हमारी कमी क्या है, ये सब कुछ बाप लिया। लक्ष्मण जी बेचारे सोचने लगे कि ये भगवान अपने भैया के साथ में 24 घंटा रहता हूं, लेकिन मेरी मरम मैं भैया का मरम आज तक नहीं जान पाया, और ये केवल करा कि कहूं तुम्हारे मरम मैं जाना, भगवान से कहा मैं आपका मरम जानता हूं। गोस्वामी जी ने कहा कि सो जाना हूँ जही देही जनाए, 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 सो जाना जही देही जनाए।
अजानत तुम ही होई। कहा प्रभु जो आपको जान गया, आपको जान करके आपने ही आपका बन करके रह जाता है, फिर इस संसार से कोई वासना नहीं। अब हृदय प्रफुल्लित तो हुआ है और आज ठाकुर जी का दर्शन हुआ। का तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमाइव स्वयं महा। गोविंद की कृपा हुई और आज ध्रुव जी महाराज को प्रभु का पद मिला है। आगे ध्रुव जी के पिता ध्रुव जी के बन जाने के बाद वन को चले आए हैं और आज पिता से मिलन हुआ है। भगवान ने आशीर्वाद दिया ध्रुव इस धरा पर 36,000 वर्षों तक ध्रुव जी ने राज्य संभाला है और पुनः भगवान के श्रीधाम के लिए प्रस्थान किया। ध्रुव जी जाने लगे, सामने आ गए यमराज के दूत। कहे कहाँ जा रहे हो सशरीर? कहा भगवान के पास ठाकुर जी के यहाँ। कहा अमृत लोग है, यहाँ जो आया है उसको मरने के बाद जाना पड़ता है। अब तुम जिंदा जा रहे हो? अच्छा, काय मृत्यु लोग है सरकार। कहा यहाँ मरने के बाद ही जाया जाता है। कहा ठीक है सरकार। कहा सर झुकाओ। मृत्यु सर झुकाया है और नन्हा सा बालक ध्रुव जी महाराज मस्तक पर पैर रख करके रथ पर आरूढ़ हो गए, विमान पर जाने लगे। नतमस्तक हो गया है और ध्रुव जी महाराज विमान पर चढ़ गए, जाने लगे। ध्रुव जी इधर उधर देख रहे हैं। भगवान के पार्षदों ने पूछा ध्रुव किसी को देख रहे हो क्या? ध्रुव जी ने कहा मेरी मां दिखाई नहीं दे रही है। ध्रुव जी ने मां को याद किया है। किसी ने बड़ी अच्छी पंक्ति दर्शाया है, अरे अमृत के धार केहू केतनो पियाई एगो माई बिना कैसे करे जवा तो कैसे करे जवा अमृत के धार केहू केतनो पियाई गो माई बिना। अमृत के धार केहू केतनो पियाई गो माई बिना। करे जवान माई गो माई बिना।
ऐसी बात को याद कर रहे ध्रुव। पार्षदों ने कहा ध्रुव, आगे जो विमान जा रहा है ना, उस विमान में कोई दूसरा नहीं, तुम्हारी मां बैठी है, तेरी मां भी जा रही है। ध्रुव जी प्रसन्न हो जाते हैं। आज 36,000 वर्षों तक ध्रुव जी महाराज राज कर करके और पुनः भगवान के धाम को जाते हैं। जो आज जगत के पिता की गोद में बैठना चाहता था बालक, आज वो जगदीश की गोद में जाकर के बैठा है। वो नन्हा सा बालक आज जगत के पिता की गोद में बैठना चाहता था, लेकिन धन्य है भगवान की कृपा, आज जगदीश की गोद में आगे हो गए। बड़ी सुंदर पंक्ति गोस्वामी बाबा मार्गदर्शन कराते हैं कि ध्रुव सगलानी जपो हरि नाम, 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 पायौ अचल पिता की गोद के लिए तपस्या की, लेकिन आज परम पिता परमेश्वर की गोद में आरूढ़ होते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद
आगे महाराज भरत जी का चरित्र, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है। ऐसे भरत जी महाराज कहा ऋषि नंदन, भरत जी महाराज सम्राट बने हैं और भरत जी जो है इनके 5 पुत्र हुए हैं। ऋषभ नंदन भरत सम्राट के 5 पुत्र हुए। बड़े पुत्र सुमति को समता का भार सौंप करके भरत जी पुलहाश्रम शालिग्राम क्षेत्र मुक्तिनाथ नेपाल की पावन भूमि पर भजन करने के लिए चल पड़े हैं। आज भजन करने के लिए चल पड़े। एक दिन भरत जी महाराज माता गंडकी में स्नान कर रहे थे। पास में मृगों का झुंड चल रहा था। उन मृगों में एक मृगी गर्भणी थी। अचानक सिंह की गर्जना हुई, सब भागने पड़े हैं और जो गर्भणी मृगी है वो अभी नदी का छलांग लगाना चाहती है और जब ही छलांग लगाना चाहिए गर्भ गिर गया। भरत जी यह सब देख रहे हैं और भरत जी ने जाकर के उस बच्चे को उठाया है। नन्हा सा प्यारा सा मृग का बच्चा भरत जी लिए और लेकर के आज आश्रम के पास आए हैं और आज उस मृग की सेवा करने लगे। हरी हरी दुर्भ तोड़ करके लाते हैं दुर्भा को और आज मृग के बच्चे को खिला रहे हैं। धीरे धीरे मृग बड़ा होने लगा, आश्रम के पास खेलने लगा और उस मृग के साथ धीरे धीरे मनोवृत्ति जो है भरत जी का उसके प्रति प्रेम बढ़ता गया। भरत जी का प्रेम बढ़ता गया और जब भरत जी का प्रेम बढ़ता गया एक दिन मृगों का झुंड आया है और सारे मृग आश्रम के पास खेल
रहे थे, चल रहे थे, और उन्हीं के साथ भरत जी ने जिस ऋग के बच्चे को लाया वह भी उन्हीं के झुंडों में मिल करके चला गया। जब चला गया तो भरत जी को उसकी याद आने लगी, और उसी के याद में भरत जी महाराज का प्राणांत हो जाता है, शरीर छोड़ दिए। कहा गया कि मरते समय जैसी मनोवृत्ति होती है व्यक्ति वही जन्म प्राप्त करता है। और आज भरत जी महाराज मृग के चिंतन में अपने शरीर का त्याग किए हैं। अगले जन्म में मृग की योनि में उनका जन्म हुआ है। मृग योनि में आने के बाद भी भरत जी महाराज को सब कुछ याद है, सब कुछ याद है। और आज परंतु कभी हृदय में याद आता है तो वेदना की तरह चुभती है बार बार। धीरे धीरे मृग योनि में भी भरत जी का जब प्राणांत हुआ तो आज एक ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ है। 4 भाइयों में सबसे छोटे हैं, नाम पड़ा जड़ भरत, क्योंकि मोटी बुद्धि के थे। चारों भाइयों का विवाह संस्कार संपन्न हुआ। परिवार में अगर सुमति है तो परिवार चलता है। आज चारों भाइयों का विवाह संस्कार हुआ। पत्नियों ने कहा बड़े भाई की कि आप लोग कमा करके लाते हो और ये छोटे वाले दोनों लोग मियाँ बीवी बैठ के खाते हैं, तो कैसे गाड़ी चलेगी? काल कर जो कुछ धन था, जो वस्तु मिला, उसका उपभोग जड़ भरत जी ने किया। समय आया है, पत्नी ने कहा यदि खेत जाकर के कुछ काम नहीं करोगे, कुछ फसल नहीं बोओगे तो खाओगे क्या? ये स्वामी आपको जाना चाहिए। जड़ भरत जी महाराज आज पहुंचे हैं खेत के पास, बैठे हैं एकांत में। किसी ने बड़ी अच्छी पंक्ति दर्शाया हो, कहा एक मृगा के संग ते, केवल एक मृग के संगत से, कहा एक मृगा के संगत भरत धरे मृग देहा। भरत जी ने मृग रूपी शरीर प्राप्त कर लिया, जड़ भरत का शरीर प्राप्त कर लिया। तुलसी बाबा से लोगों ने कहा तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत स्नेह। कहा तुलसी बाबा उनकी कौन सी गति होगी जो घर घर स्नेह करता है।
जब भरत जी महाराज बैठे हैं एकांत में, राजा रघुकुल जो कथा सुनने के लिए जाना चाहते हैं, एक कहार बीमार पड़ गया, पालकी ढोने वाला। कहारों ने कहा राजा को जाना है कथा सुनने के लिए, अब एक कहार कहाँ मिलेगा, सो ढूंढने लगे और जड़ भरत जी महाराज दिखाई पड़े। जड़ भरत जी दिखाई पड़े, अब हमारे जैसे मोटे तगड़े थे। अब सोचा कि भाई दो कहारों का एक ही भेजेगा, कोई बात नहीं है। जड़ भरत जी को कहारों ने पकड़ करके लेकर के गए, कहा चलो। अब जड़ भरत जी ने कहा भाई ठीक है, क्या मिलेगा? कहा राजा जी को उनकी पालकी ढोना है, कुछ ना कुछ तुम्हें मिल जाएगा। जड़ भरत जी महाराज आज निकल पड़े। और चलने लगे तो जड़ भरत जी देख रहे हैं कि कोई चींटी, कोई जीव हमारे पैर के नीचे ना आ जाए। हमसे और आपसे प्रतिदिन पाप होता है। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो पैर के नीचे पड़ते हैं, उनकी मृत्यु होती है, उसका पाप एक लग गया। जाने अनजाने में बहुत से पाप होते हैं। जड़ भरत जी महाराज जब चल रहे थे तो वो सोचते थे कि मेरे पैर के नीचे कोई चींटी ना आ जाए। पालकी डगमगाने लगी। राजा ने कहा कहारों पालकी क्यों डगमगा रही है? कहारों ने कहा नाथ जो नया कहार आया है ना, उसको चलने की प्रक्रिया नहीं मालूम है कि कैसे चला जाता है। पालकी को लेकर एक बार हुआ, दो बार हुआ, बार बार जब होने लगा तो राजा ने कहा रघुकुल ने पालकी नीचे उतारो, काय से 100 कोड़े मारो। आदेश देते हैं। जड़ भरत ने कहा नाथ किसको मारोगे? काय इस जीव को कोई नहीं मार सकता, इस शरीर को मारोगे ना। काय शरीर नश्वर है, आज है कल चली जाएगी, पर जो अमर है, जो कभी मरने वाला नहीं है, उसे तुम मार नहीं पाओगे। राजा रघुकुल की आंखें खुल जाती हैं। राजा रघुकुल देख पड़ते हैं मोटा सा जनेऊ। जब देखे हैं ना, चरणों पर गिर जाते, नाथ आप कौन हो? आज रघुकुल जी महाराज को जड़ भरत जी महाराज ज्ञान की बात बताते हैं। राजन काहो काष्टम भातव्यता करो परिशांतो दीर्घमात्मतो। जड़ भरत जी ने कहा नाथ जानते हैं हमारे चलने की प्रक्रिया क्या थी? का लोग छोटे जीवों को नहीं देखते, का मैं इसलिए पालकी आपकी डगमगा रही थी कि कहीं मेरे पैरों से कोई किसी जीव का हत्या ना हो जाए। काना ये जीव भी
और बोलते हैं यह भी किसी के प्यारे लाल है। कायन जीवों की रक्षा करना हमारा दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है। लेकिन आज समय कैसा है, लोग देखते हैं गरुड़ पुराण की कथा में, जो लोग श्रवण किए हैं याद होगा, दिया गया है कि अगर दो जीव आपस में लड़ते हो तो उसका देखना भी पाप चढ़ जाता है, जो व्यक्ति छुड़ाता नहीं। दो लोगों में अगर झगड़ा हो और जाकर अगर छुड़ाता नहीं तो पाप का भागी बनता है। बैल गाय यदि आपस में लड़ते हो और देख करके चला जाए तो पाप चढ़ जाता है। काना किसी ने बड़ी अच्छी पंक्ति हमारे गुरुदेव रमाकांत मिश्र राही जी, जिनको बटोर चाचा के नाम से जाना जाता है, तीसरी कंपनी के म्यूजिक डायरेक्टर जो धनंजय मिश्रा जी थे, उनके पिता रमाकांत जी के भजन है, बड़ी प्यारी भजन। काई संसार में लोग प्रेम करते हैं, इस शरीर से, और जिस दिन यह शरीर से जीव निकल जाता है तो लोग बाहर कर देते हैं। बाहर कर दो नहीं तो पिता ऋषि में प्रेत बन जाएगा। हाँ, अरे जिस खाट पर मृत्यु होती है लोग बाहर कर देते हैं। धन्यवाद। बड़ी अच्छी प्यारी भजन हम लोग भी गुनगुनाएंगे। यही काया के मंदिरवा के, काय काया रूपी शरीर, यही काया के मंदिरवा के सुगना हरि, यही काया के मंदिरवा के। जब तक इस शरीर में प्राण है, ये शरीर पहचान कर रही है, चल रही है, डोल रही है। जब सुगना बिजलाई ले दुनिया के अच्छा बुरा
दुनिया के चूर पावकारी काया के बंदे सुगना हरी काया के बंदे सुगना हरी काया के बंदे जय हो। मार्गदर्शन करा जय शोभा नामा फरार होई जय रामा जय शोभा नामा फरार होई जय रामा जय शोभा नामा फरार होई जय रामा। जिस दिन इस शरीर से प्राण निकल जाएगा तो होगा क्या? जय दिन सोता फरार होई जय रामा जय दिन सोता फरार होई जय रामा जय सुगंधवा फरार होई जय रामा। बेटी बेटा नाती पोता बेटा नाती पोता बेटादारी काया के बंदे सुगना हरी काया के बंदे सुगना हरी काया के बंदे सुगना हरी काया के बंदे इससे अगर बचना है तो एक उपाय है राम भजन श्याम जी का नाम तो होगा क्या? भगवान धन से छुटी भगवान धन से छुटी जय भाषारी काया के बंदे सुगना हरी काया के बंदे सुगना हरी काया के बंदे सुगना हरी
इस संसार से यदि बचना है तो भगवान का नाम लेना पड़ेगा, ठाकुर का। आज जड़भरत जी ने रघुकुल को बताया कि नाथ, इस संसार में सबसे बड़ा अगर पूजा है तो भगवान के चरणों, प्रेम सबसे करो। आज रघुकुल जड़भरत जी के चरणों पर गिर पड़ा है, प्रणाम किया है। आगे एक भक्त की कथा अजामिल, जिसने जीवन में कभी भगवान का नाम नहीं लिया और ऐसे अजामिल पर भगवान अपने अनुग्रह कृपा कृपा दर्शाए हैं। अजामिल दिन भर लूट खसूट में लगा रहा करता था, पर कहा गया है कि जिसके अजामिल की पत्नी भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी, सदैव ठाकुर की पूजा किया करती थी। कहा गया कि पति यदि किसी तीर्थ यात्रा में चले जाए और साथ में पत्नी ना जाए, उनके किए हुए धर्म का आधा फल पत्नी को प्राप्त हो जाता है। और ये माता जी लोग यदि चाहेंगे तब हम लोगों को प्राप्त होगा, यदि ये चाहेंगे तभी हमको प्राप्त होगा किए हुए धर्म का फल। परिका पूजा तो केवल एक ही है। गोस्वामी जी ने मार्गदर्शन कराया है, कहा एक एक व्रत एक व्रत
करते हैं, वो अपने पति के चरणों की सेवा करते हैं। कहा दे दिया, ये माताएं, ये बहनें अपने परिवार के लिए ही सब कुछ करती हैं, तो इनका तो सब कुछ हम लोग प्राप्त कर लेते हैं पूरा, ये कुछ भी अपने पास नहीं रखते। प्रायः कितना हूं कठिन से कठिन अगर व्रत इनको बता दिया जाए तो करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर हम लोग बिना टिप्पणी का रह नहीं पाएंगे। बोल राधे श्याम भगवान की जय। पत्नी धर्मात्मा है, संत भगवान पधारे, लोगों ने अजामिल का घर बता दिया और अजामिल के घर पर पधारे, पत्नी ने स्वागत किया, आसन दिया है और आज जलपान कराया है, भोजन करा करके शयन कराई है। रात्रि के अर्धरात्रि को अजामिल के घर पर आना तो देखा है कि दरवाजे पर खाट लगा है। जाकर के अंदर पत्नी से पूछा कौन है, कहा संत भगवान है। कहा नाथ कुछ कहिएगा, बड़ी कृपा से संत भगवान पधारते हैं। आज अजामिल अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, उसकी बातों का उल्लंघन नहीं किया करता था। संत भगवान जब जाने लगे प्रातःकालीन तो संतों ने कहा नाथ अब कुछ हम लोग जाना चाहते हैं, विदा करिए। जाने के बाद बाबा ने कहा कुछ दक्षिणा दे दो। और दक्षिणा का नाम सुनते ही अजामिल तिलमिला उठा, कहा सुबह से लेकर के शाम तक खूब मलपुआ खाते गए और उसके बाद भी दक्षिणा चाहिए। क्योंकि यज्ञ की पत्नी की, यज्ञ देव की पत्नी दक्षिणा है और यज्ञ यदि होता है तो बिना दक्षिणा का पूरी नहीं माना जाता। और आज संत भगवान ने कहा राजन दक्षिणा में कुछ चाहिए नहीं, बस एक चीज दे दो, तुम्हारी पत्नी गर्भवती है और अब की बार यदि पुत्र प्राप्त हुआ तो मेरे कहने से उसका नाम नारायण रख देना। कहा सांकृत्य परिहासो वास्तोभम हेलन में बचा वैकुंठा नाम ग्रहण शेषहारम विलोरता। मेरे कहने से अपने बालक का नाम नारायण रख देना। और अजामिल समय आने पर अपने बालक का नाम नारायण रखा है। और आज चाहे कैसा भी क्यों ना हो, अजामिल बनने लगा, अपने बेटे को बुलाया है और बेटे को जब बुलाया, नारायण कहाँ हो, नारायण के पार्षद दौड़े दौड़े चले आए। भगवान के पार्षद दौड़े दौड़े चले आए। गोस्वामी जी मार्गदर्शन कराते हैं, बड़ी सुंदर भक्ति। कहा भाई को भाई
अनेक आलस हो नाम जपत मंगल दिस हो। का किसी प्रकार से कहते हैं, चाहे भाव अंदर हो या अभाव हो, अलग हो आलस हो, का सब विध कल्याण ही कल्याण है। चाहे जैसे ठाकुर का नाम ले लो, वाल्मीकि जी व्याघ्र का कार्य करते थे, संतों ने पकड़ा काय कार्य कर रहे हो तो अगर कल पकड़े गए तो परिवार वाले तुम्हारे दुख का कारण जो भी होगा तो परिवार वाले भी भोगेंगे। का पूछे तो नहीं, का पूछ लो। संतों को बात करके जाकर के पूछा परिवार वालों से, जो चोरी डकैती बेईमानी हम करके ये ला रहे हैं धन, क्या कल अगर हम पकड़ करके जेल जाने लगे तो आप भी हमारे साथ चलोगे? पत्नी ने कहा तुम जा, हम कहा जाए भैया, हम तो नहीं चाहते कि जाके चोरी बेईमानी करो। संतों के पास आए, आंखें खुल गई, संतों से कहा चरणों पर गिर करके लाख उपाय बताओ, कहा राम राम कहो, अब जिंदगी भर मारो मारो कहे थे। तेरा मेरा 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 तेरा 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 मेरा 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 तेरा तेरा मेरा तेरा 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 मेरा क्या तेरा क्या मेरा, क्या तेरा क्या मेरा, हम तो एक बन जाना है, अपना नहीं कोई तेरा भजन करता चल भाई, भजन करता चल भाई, भजन करता चल भाई, भजन करता चल भाई। तेरा मेरा 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 तेरा 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 मेरा तेरा मेरा तेरा 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 ओ तेरा है कहने वाला, तेरा नहीं कुछ है यहाँ, ये सर्वजन है उसका। क्या तेरा क्या मेरा, क्या तेरा क्या मेरा, हम तो एक बन जाना है, अपना नहीं कोई तेरा। सभी लोग ताली बजाएं, दोनों हाथ उठाएं, अब प्रभु का नाम गाते गाएंगे। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, हरि बोलो श्याम श्याम श्याम। भजन करता चल भाई, भजन करता चल भाई, भजन करता चल भाई, भजन करता
किसे पता है कल क्या होगा, पता नहीं किसे कल क्या होगा। किसे पता है कल था, कल क्या होगा, कल था, पता नहीं किसे था, कल क्या होगा, किसे पता है कल क्या होगा, पता नहीं किसे कल क्या होगा। तेरा मेरा 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 तेरा मेरा मेरा तेरा मेरा मेरा तेरा मेरा 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 तेरा मेरा बोले राजा रामचंद्र की जय, जय जय श्री राधे। अजामिल अपने बेटे को बुलाता है, भगवान के पार्षद चले आए, क्योंकि मरते समय राम जी का मुख से अगर नाम ले लिया तो वैकुंठ प्राप्त हो जाता है। बालक का नाम लिया, यमराज के दूत भी आए, कहा मेरे पुरी को जाएगा, इसने अपने बालक का नाम लिया है, कहा नहीं। भगवान के पास उन्होंने कहा इसने मेरे ठाकुर का नाम लिया, इसने से वैकुंठ प्राप्त होगा। दोनों में वाक्य युद्ध हो गया। भगवान के पार्षदों के पास यमराज जाए, काले जाने दो, कहा नहीं इसने मेरे ठाकुर का नाम लिया है। भगवान के पास यमराज जी पूछे क्या नाम दिया बताइए। अगर सृष्टि पर इसी प्रकार से लोग आपका नाम लेकर के अगर स्वर्ग जाने लगे तो फिर तो यहाँ का खाली पड़ जाएगा, काया पूरी खाली हो जाएगी। कहा जिसने मेरा नाम लिया ना वो बहुत सागर से पार हो जाता है। बुलाने लगा है कि अवध बिहारी हो, कि अवध बिहारी हो, हम आए
तुम्हारे अवध बिहारी हो। हम आए शरण तिहारी, सभी लोग प्रेम से अवध बिहारी हो। हम आए शरण तिहारी, अवध बिहारी हो। हम आए शरण तिहारे। अवध बिहारी हो। हम आए शरण तिहारी, अवध बिहारी हो। हम आए शरण तिहारी, भारी हो। हम आए शरण तिहारे। महिमा भारी हो। हम आए शरण तिहारी, महिमा भारी हो। हम आए शरण तिहारी। जय हो श्री राधे। अवध बिहारी हो। हम आए शरण तिहारी। अजामिल भगवान को बुला रहा है। राही जी देते हैं। महापात की रहा अजामिल खुशी मिला सुरधाम। महापात की रहा अजामिल उसे बिना सुरधाम। महापापी अजामिल उसे बिना सुरधाम। नारायण आ गए लिया जब पुत्र का अपने नाम। नारायण का लिया जब पुत्र अपने नाम। नारायण आ गए लिया जब पुत्र का अपने नाम। अपने नाम। दर्शनधारी हो। हम आए शरण तिहारे। दर्शनधारी हो। हम आए शरण तिहारी। दर्शनधारी हो। हम आए शरण तिहारी। श्री राधे। जय हो, जय हो। हरि बोल। आगे एक गजराज जो पर्वत पर रहता है, उसको मैं था अपने परिवार पर 10,000 हाथियों का बल है। और आज गजराज सरोवर में गया, एक मगर ने पैर को पकड़ लिया। परिवार वाले छुड़ाना चाहते हैं लेकिन छुड़ा नहीं पाए। जब कोई नहीं छुड़ा पाया
तो आज गजराज भगवान को पुकारने लगा है कि जब जल में गजराज का युद्ध हुआ धन घोर। हार गया गजराज तो बोला नंद किशोर। हार गया गजराज तो बोला नंद किशोर। हार गया बोला नंद किशोर। सुदर्शन धारी हो सुदर्शन धारी हो हम आए शरण तिहारी। सुदर्शन धारी हो हम आए शरण तिहारी। सुदर्शन धारी हो हम आए शरण तिहारी। जय हो जय हो।